नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और इस समय रिपब्लिक भारत की सबसे बड़ी टीम मौजूद है। मेरी सहयोगी प्रियंका इस समय सैफई में मौजूद है, अनामिका सिंह इस समय गांधीनगर में है, सत्य विजय मेरे सहयोगी विदिशा में। और ये हाई प्रोफाइल सीट, आज तीसरे चरण का मतदान होना है। सुबह 7 बजे का वक्त है जब 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोगों को निकलने की उम्मीद की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे बड़ी संख्या में मतदाता निकलेंगे और अपने प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर देंगे। ये जानकारी हम आपको दे दें, गुजरात की सभी 26 सीटों पर चुनाव होना है। इसके लिए अलग अलग तरह की तैयारियां की गई हैं चुनाव आयोग की तरफ से। और मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि मैं जहां पर मौजूद हूं वहां थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान के लिए पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी हैं एजाज दिखाइए, यहां पर पूरी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक बैरिकेडिंग की गई है। जगह जगह पर गुजरात पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। हाल ही में बड़े और वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे में। यहां से सीधे जब जाएंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बूथ पर पहुंचेंगे जो स्कूल है हायर सेकेंडरी, वहां पर मतदान करने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुबह से ही अभी इंतजार किया जा रहा है, जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी वैसे वैसे यहां पर और ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है और अगर आप सुन पा रहे हैं मेरे पीछे तो बैंड बाजे से भी स्वागत की तैयारी की जा रही है। यानी इस समय यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। जरा एजाज एक तस्वीर आप वो भी दिखा दीजिए। यहाँ आप देखिए पूरी बैरिकेडिंग करके रोक दी गई है। यहाँ से अलग अलग तरह से अधिकारियों की गाड़ी आ रही है। एक बार दिखाइए एजाज जरा। यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिकारी आ रहे हैं क्योंकि अहमदाबाद में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में अधिकारियों का आना जाना सुबह से ही शुरू हो गया है। 7:30 बजे का वक्त दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज तीसरा चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अहमदाबाद की कई सीटें और पूरे गुजरात की बात करें तो 26 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और एक बार फिर से किला फतह करना है। अब हम रुख करते हैं, हमारी सहयोगी गांधीनगर में मौजूद है अनामिका सिंह। वहां पर जनता क्या कह रही है, थोड़ी सी दूर पर आप अनामिका हैं, माहौल क्या कह रहा है जरा दिखाइए दर्शकों को। और देखिए जो यहाँ पर माहौल है बताने के लिए काफी है कि कुछ देर के बाद अमित शाह गृह मंत्री देश के अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचने वाले हैं। हालांकि इस बीच जिस तरीके से आज देश भर में वोटिंग हो रही है, आज कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन दिग्गजों की। तो सबसे पहले नाम आता है गृह मंत्री और बीजेपी के चढ़क माने जाने वाले अमित शाह का। इसके बाद नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर इसके अलावा दिग्विजय सिंह, डिंपल यादव, मनसुख मंडाविया, अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा सुप्रिया सुले, प्रहलाद जोशी और आगरा से एसपी सिंह बघेल। यानी कि तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो पूरब से लेकर पश्चिम तक हो, चाहे उत्तर से लेकर दक्षिण तक हो, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो डिंपल यादव हो या फिर बीजेपी की ओर से खुद अमित शाह हो, तमाम ये बड़े चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है, जिनको लेकर के आज मतदान होना है। शायद यही वजह है कि आज का दिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बेहद अहम, क्योंकि थर्ड फेज की ये वोटिंग है। हालांकि जो 2 चरणों में चुनाव हुए उसको लेकर की पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब थर्ड फेज की वोटिंग आज होने वाली है। इस बीच जहां मेरी मौजूदगी है ये वो मंदिर है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं। पूरे परिवार के साथ गृह मंत्री अमित शाह पहले यहां पर दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। ये यहां का महाकामेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की अपनी अलग मान्यता है। हर बार अमित शाह यहां पर पहले दर्शन करते हैं। इसके बाद ठीक बगल में जो पोलिंग बूथ है, जिसे इस बार सब जोनल ऑफिस भी बनाया गया है, यहाँ पर दर्शन करने के साथ पूरे परिवार के साथ अमित शाह यहाँ पर वोट डालने के लिए जाएंगे। और शायद यही वजह है कि आज इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। इस पोलिंग बूथ को सब जोनल ऑफिस बनाया गया है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे हलचल बढ़ गई थी, लेकिन जो आमतौर पे जो लोग वोट डालने के लिए आते हैं 7 बजे यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद लोगों के लिए वोटिंग करने को लेकर के ये दरवाजा खोल दिया जाएगा। लेकिन जो भी लोग अंदर वोट डालने जाएंगे उनको यहाँ पर सख्त पैरे से होकर गुजरना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि आज का दिन कम से कम गांधीनगर के लिए भी काफी अहम है।
आप जो देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, देखिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं मतदान के लिए। उससे पहले ढोल नगाड़ों के साथ पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर्षोल्लास का माहौल दिख रहा है। तैयारी जबरदस्त है, लोकतंत्र का महापर्व है और तीसरे चरण में पूरे देश भर में 93 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वीवीआईपी वोटर्स कौन है जो मतदान करने के लिए आएंगे। लेकिन पहले आपको तैयारियों का यहाँ पर देखिए जायजा हमारे सहयोगी ले रहे हैं और उन तैयारियों की झलक दिख रही है कि कितना जबरदस्त तरीके से पोलिंग बूथ को सजाया गया है। कहीं पर गुब्बारों से सजाया गया है, कहीं फूलों से सजाया गया है। लेकिन इसी बीच आपको 10 वीवीआईपी वोटर्स हम बता देते हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर वो चेहरे आएंगे जो देश के बड़े दिग्गज राजनेता हैं और आज ये मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए जिसमें मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। लेकिन सबसे पहले देखिए अमित शाह अहमदाबाद पहुंचेंगे, मतदान करेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचकर मतदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे। शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो जैत में पहुंचकर मतदान अब की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे। अखिलेश यादव सैफई में, जहां पर मेरी मौजूदगी है, अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव के साथ पहुंचेंगे। उससे पहले यहां पर शिवपाल यादव पहुंचेंगे और फिर सबसे पहले जो है रामगोपाल यादव अपने बेटे अक्षय यादव के साथ पहुंचेंगे। साथ ही आनंदीबेन पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, पुरुषोत्तम रूपाला, एसपी बघेल और मनसुख मांडविया, ये वो चेहरे हमने आपको बताए हैं जो कि वीवीआईपी वोटर्स हैं। आज मतदान करके अपने लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। तीसरा चरण है। बार बार सभी से अपील की जा रही है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और इन चुनावों के जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे। तब जाकर तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सी पार्टी ने कितने सीटें जीती हैं और इस देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। लेकिन उससे पहले ये विदिशा हम चलेंगे जहां पर सत्य विजय इस वक्त हमारे संवाददाता बने हुए हैं, तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। सत्य विजय, विदिशा में इस वक्त क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं शिवराज सिंह चौहान जो हैं उनके गांव जो कि जैत, जहां पर कि वो वोट डालते हैं, वहीं पर मौजूद हूं। ये जो बूथ है, यहां पर कुछ देर बाद शिवराज सिंह चौहान जो है वोटिंग करेंगे। और अब से कुछ देर पहले की अगर तस्वीर दिखाएं तो ये जो महिलाएं इनको आप जाते देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर बूथ पर इंतजार कर रही थी। शिवराज सिंह चौहान का हाथों में इनके थाली थी जिसमें दिए थे, फूल थे। और इन सब महिलाओं का यही कहना है, चूँकि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। लाडली बहना योजना जो कि मास्टर स्ट्रोक की तरह है, और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि ये तमाम जो महिलाएं हैं वो शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर जो है इकट्ठा हुई थी। और फिलहाल देखिए बूथ की तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो बूथ है, इसी में शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वोटिंग करेंगे। और मध्य प्रदेश के जो 3 बड़े चेहरों की हम बात कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, इन तीनों दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज जो है वोटर कर देंगे। जैत से हम तस्वीरें दिखा रहे थे, यहाँ पर जो है मतदाता काफ़ी उत्साहित भी हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि 7 बजे और वो लोग जो है वोटिंग करने यहाँ पर आएँ। क्योंकि पूरे क्षेत्र में हम बात करें तो सभी लोग जो है एक साथ यहाँ पर पहले शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करेंगे, उसके बाद यहाँ पर वोटिंग करने पहुँचेंगे। बिल्कुल सत्य विजय, तो विदिशा से जानकारी दे रहे सत्य विजय, जिस तरीके से बता रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से वहां पर चुनावी मैदान में, हालांकि सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं बल्कि आज देश में कई दिग्गज ऐसे जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। आपको बारी बारी से वो चेहरे बता देते हैं जिस तरीके से आज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं वो चेहरे, देश के बड़े बड़े, उनके नाम पहले बता देते हैं आपको। गृह मंत्री अमित शाह, जिनको बीजेपी का चढ़ के भी माना जाता है, वो आज चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, गांधीनगर सीट से प्रत्याशी। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कांग्रेस से दिग्विजय सिंह है, इसके अलावा प्रहलाद जोशी, साथ ही साथ कांग्रेस के चढ़ के माने जाने वाले और जिस तरीके से दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी, इसके अलावा डिंपल यादव जो कि मैनपुरी से जो है चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा बाकी जो चेहरे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। साथ ही साथ बदायूं जो कि शिवपाल यादव के बेटे हैं, साथ ही इस बार वो चुनाव में एंट्री ले रहे हैं और पहला चुनाव लोकसभा चुनाव ही लड़ रहे हैं। तो ये वो चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। आज इनकी सीटों पर वोटिंग होनी है। कुछ ही मिनटों के बाद जो वोटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। इसके बाद जिस तरीके से वोटिंग होगी तस्वीरें आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। कुछ चेहरे इसमें से ऐसे भी हैं दांव पर कई लोगों की किस्मत है। अनामिका, और देखिए प्रियंका शर्मा का रुख कर लेते हैं, सफाई में हैं। प्रियंका, जहां आप हैं, मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि वहां दिलचस्प नजारा होगा और वहां कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का वो गढ़ इलाका है। वहां लड़ाई कैसी है, क्योंकि मॉकपोल भी शुरू हो गया, 15 मिनट का वक्त बचा जब मतदान शुरू होगा। क्या तैयारियां वहां, रण किस तरह का है वहां का?
बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर लगातार जो है सुरक्षाकर्मी पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा बारीकी से यहाँ पर जांच की जा रही है और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए किस तरीके से पूरे जो सुरक्षा का लिहाज तो है ही, और साथ ही देखिए कितनी साज सजावट यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अगर राजनीतिक समीकरणों की हम बात करें तो देखिए 2019 में समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर नहीं रहा था, सपा का गढ़ होने के बावजूद भी। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हम यहाँ पर देखेंगे मुलायम सिंह यादव के परिवार का एक एक करके यहाँ पर आना जाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले रामगोपाल यादव जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वो पहुंचेंगे, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अक्षय यादव वो फिरोजाबाद से चुनावी मैदान में है। इसके बाद आएंगे शिवपाल सिंह यादव जो कि अपने बेटे आदित्य यादव के साथ यहाँ पर पहुंचेंगे, और उनके बेटे जो है इस बार बदायूं से चुनावी मैदान में है। लेकिन उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको हम लगातार तस्वीरें बता रहे हैं, डिंपल यादव और अखिलेश यादव भी यहाँ पर मतदान करने